आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली C390 मिलेनियम और A400M के बारे में। लेकिन इसी बीच आपको पता ही होगा कि भारतीय वायुसेना का वो प्लान जहां पर 60 से 80 की संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, वहां पर नई एंट्री हुई है लॉकहीड मार्टिन की। लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के एक ऐसा प्रस्ताव इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा है जो शायद इंडियन एयरफोर्स का ध्यान उनकी ओर केंद्रित अवश्य करवाएगा। दरअसल लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि अगर भारतीय वायुसेना उनके इस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करती है तो वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत में C-130 सुपर हरक्यूलिस की जो निर्माण है वो करेंगे, या यूँ कह लें जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इस एयरक्राफ्ट की भारत में ही करी जाएगी। साथ ही साथ वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को भी शेयर करने के लिए तैयार हुए हैं। लॉकहीड मार्टिन का ये कहना है कि काफ़ी लंबे समय से वो भारत में काम कर रहे हैं और अगर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी जाती है तो जो लोकलाइजेशन लेवल होगा एयरक्राफ्ट में वो 85 to 95% होने वाला है। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि इससे इंडिजिनस जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है भारत की वो तो काफ़ी इंक्रीज़ होंगी, साथ ही साथ इम्पोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी कम होगी। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेन कंपटीशन है किसके बीच में और क्यों इस समय एयरबस और एम्ब्रेयर आमने सामने हैं। हम बेसिकली कंपेयर करेंगे आज के अपने इस वीडियो में C390 मिलेनियम को एयरबस के A400M से, और हम जानेंगे कि असली दावेदार कौन है, इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में से कौन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए उपयुक्त हो सकता है। क्योंकि अगर हम हरक्यूलिस की बात करें तो हरक्यूलिस को लेकर के अभी कोई खास जो इंटरेस्ट है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सामने रखा नहीं गया है, भले ही भारत इसको ऑपरेट करता है और ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। लेकिन क्योंकि बीच में रिपोर्ट सामने आई थी कि बहुत जल्दी लॉकहीड मार्टिन इनके प्रोडक्शन लाइन को बंद कर सकती है, इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब जो मेन कॉम्पिटिशन टिका हुआ है वो C390 मिलेनियम और A400M के बीच में है। और आज के अपने इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में एम्ब्रेयर के जो प्रेसिडेंट और CEO हैं उन्होंने ये कहा कि एम्ब्रेयर का जो C390 मिलेनियम है वो इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और नॉर्दर्न सेक्टर में जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ से ये इजीली ऑपरेट भी करने में सक्षम है। उन्होंने ये कहा कि अगर इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करती है तो हम इस चीज़ का आश्वासन देते हैं कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को किसी भी प्रकार से निराश नहीं करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय वायुसेना को KC-390 यानी इसका एक एयर रिफ्यूलिंग वेरिएंट यानी जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है इसी पर आधारित एक एयर रिफ्यूलिंग जो वेरिएंट है वो भी भारत को पेश किया है। और दावा किया गया है उनके द्वारा कि इसकी जो मॉडर्न डिज़ाइन है ये इसे काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल बनाती है और इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए ये बेस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे हर प्रकार की टेरेन से ऑपरेट किया जा सकता है और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसका जो रिफ्यूलिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस है, जो कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके अलावा एम्ब्रेयर के द्वारा ये भी कहा गया कि बहुत जल्दी एम्ब्रेयर जो C390 है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा जाएगा और इंडियन एयरफोर्स की जो कस्टमाइजेशन है उनको भी यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके आधार पर अगर भारतीय वायुसेना इनको सेलेक्ट करती है तो कस्टमाइज भी इनको किया जाएगा। एम्ब्रेयर पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ C390 मिलेनियम के लोकल प्रोडक्शन को लेकर के बातचीत कर रही है और एम्ब्रेयर का ये दावा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इसको खरीदती है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। अब आइए जानते हैं कि एम्ब्रेयर के इस प्रस्ताव के पीछे की असली वजह क्या है और कैसे इंडियन एयरफोर्स को इस समय इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपसे कहा था कि इस समय इंडियन एयरफोर्स ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की घटती क्षमता से जूझ रही है बल्कि इंडियन एयरफोर्स में जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी कमी है। और उसमें हमने आपको ये भी कहा था कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया था, जहां पर जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाना है। हालांकि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो स्कोप है वो यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उनको मालवाहक जहाज़ों में बदलने की बात की गई है। और इस समय मौजूदा 6 बोइंग 767 जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मिलिट्री स्टैंडर्ड में कन्वर्ट भी किया जा रहा है। और उसी समय हमने आपसे ये भी कहा था कि इस समय जो एम्ब्रेयर है वो भारतीय वायुसेना और भारत सरकार के साथ कुछ बड़ी बातचीत कर रही है और जो C390 मिलेनियम है उसको लेकर के लोकल प्रोडक्शन को लेकर के बातचीत भी चल रही थी। और हमने आपको ये भी कहा था कि एम्ब्रेयर का जो ऑफर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रुचिकर भी है और इंडियन एयरफोर्स उसको कंसीडर भी कर रही है। हालांकि हम बात करें एम्ब्रेयर की
तो ये पहला एयरक्राफ्ट नहीं होगा जिसको भारतीय वायुसेना ऑपरेट करेगी। दरअसल भारतीय वायुसेना पहले से जो नेत्र एवैक को इस्तेमाल कर रही है वो एम्ब्रेयर के ERJ 145 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इनको 3 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी एम्ब्रेयर के लेगेसी 600 जेट्स को ऑपरेट करती है जो कि VIP और गवर्नमेंट ऑफिशियल के जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं। ये अपने साथ 13 पैसेंजर्स को लेकर के बैठने में सक्षम है, या ये कह लें कि 13 पैसेंजर इसमें 5,650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। वहीं 8 पैसेंजर के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये 6,390 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने में सक्षम है। और इंडियन एयरफोर्स की जहां तक बात रही तो इंडियन एयरफोर्स को न सिर्फ इस समय मिड एयर रिफ्यूलर्स की जरूरत है बल्कि एवैक्स की भी जरूरत है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ 6 की संख्या में इल्यूशन IL-78 को ऑपरेट करती है और ये 2003 में खरीदे गए थे, यानी ऑलरेडी इन्होंने 19 साल की सर्विस को कंप्लीट कर लिया है। और इनके साथ इस समय जो मेंटेनेंस इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है और सर्विसबिलिटी जो इशू है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि एम्ब्रेयर 390 मिलेनियम इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है अगर इसे भारतीय वायुसेना के द्वारा कंसीडर किया गया। अब आइए जान लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और कैसे ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती है। C390 मिलेनियम को एम्ब्रेयर का फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रेयर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। ये एक मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट है जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 86,999 किलोग्राम्स का है और कहा जाता है कि अपने कैटेगरी के दूसरे मालवाहक जहाज़ों की तुलना में ये काफ़ी तेज़ उड़ने में सक्षम है और काफ़ी ज़्यादा जो कार्गो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं इस जहाज़ के पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। ये जहाज़ अपने साथ वैरायटी ऑफ पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम है, जैसे कि 80 ट्रूप्स, 74 स्ट्रेचर्स और 8 अटेंडेंट्स। इसके अलावा 66 पैरा ट्रूपर्स, 7 463 लीटर्स मास्टर पैलेट, 6 463 लीटर मास्टर पैलेट्स और 36 ट्रूप्स। और ये जहाज़ 14,000 किलोग्राम तक के पेलोड को 5,820 किलोमीटर की दूरी तक लेके उड़ने में सक्षम है। ये जहाज़ जितना ज़्यादा बड़ा है उतना ज़्यादा एडवांस और सुरक्षित भी है। इस जहाज़ में खुद का एक इंटीग्रेटेड एवियोनिक सिस्टम है और इसे एक फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी प्रदान किया गया है और इसे सेल्फ डिफेंस सिस्टम से भी इक्विप किया गया है, जो कि इसे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिसके चलते ये हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स में भी काफ़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में 3 जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं वो भी दिए गए हैं, जहां पर ये ऑप्टिकल पॉड को कैरी करने में सक्षम है, या फिर IR राफेल लाइटनिंग 2 या फिर IFR कोबम 900E को ये कैरी करने में सक्षम है। हालांकि एम्ब्रेयर का ये जो रास्ता है ये इतना आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि एम्ब्रेयर को इस समय एयरबस से भी एक तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि एयरबस ने अब अपने C295 के बाद जो A400M है उसको भी भारतीय वायुसेना के समक्ष पेश किया है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया से तकरीबन $2 बिलियन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के बाद अब एयरबस ने अपने C295 एयरक्राफ्ट के अतिरिक्त जो अपना A400M है इसका प्रस्ताव भी भारत के सामने रखा है। आपको बताना चाहेंगे कि एयरबस का जो C295 है इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही नहीं लिया गया, बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इसका ऑर्डर दिया है और अब एयरबस अपना A400M लेकर के भारत के सामने आया है और उन्हें इस चीज का पूरा भरोसा है कि इंडिया इस एयरक्राफ्ट को कंसीडर जरूर करेगा। बात की जाए अगर A400M की, तो ये C-130J सुपर हरक्यूलिस की तुलना में ज़्यादा हैवी पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और ये हर प्रकार की जो लैंडिंग स्ट्रिप हैं उनमें उतरने में भी सक्षम है। यानी हर प्रकार का हमारा मतलब है कि जो रफ लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर भी इजीली लैंड कर सकता है। वहीं अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो A400 का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं किया जा सकता। अगर इसे एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट से इक्विप किया जाए तो ये एयर रिफ्यूलिंग और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसे जो मिशन हैं उनको भी इजीली परफॉर्म कर सकता है। फर्म का ये क्लेम है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है C295 का, वहां पर A400M का निर्माण भी किया जा सकता है। और जो अर्लियर रिपोर्ट आई थी सामने इंडियन एयरफोर्स को लेकर के, वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि इंडियन एयरफोर्स A400M एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई है। A400M एटलस काफी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और इसे अभी तक एयरबस का सबसे एडवांस, प्रूवन और सर्टिफाइड एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट भी माना जाता है, जो कि 21st सेंचुरी के सभी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप है। माना जा रहा है कि इसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे हमने आपको बताया कि ये हर प्रकार के जो मिशन हैं उनके हिसाब से ढाला जा सकता है।
यानी इसे एज अ फ्रंट लाइन टैंकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और भी दूसरे मिशन है वो इसकी सहायता से आराम से पूरे किए जा सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको उतरने के लिए बहुत ज़्यादा वेल डेकोरेटेड रनवेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अनप्रिपेयर जो एयर स्ट्रिप्स है वहाँ पे भी इजीली उतर सकता है। और सबसे खास बात यहाँ पर इसको लेकर के जो सामने आती है वो ये है कि भारतीय वायुसेना की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस एयरक्राफ्ट की सहायता से पूरी करी जा सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि ये एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकेशंस के आधार पर कितना अच्छा है। इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए 4 यूरोप्रॉप TP400 D6 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 1,41,000 किलोग्राम का है। ये अपने साथ 37,000 किलोग्राम के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है, जिसमें 116 फुली इक्विप्ड सोल्जर्स, 66 स्ट्रेचर्स और 25 मेडिकल पर्सनल्स होते हैं। इसके अलावा इसका कार्गो कंपार्टमेंट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इसकी विड्थ 4.0 मीटर्स की है, वहीं इसकी हाइट 3.85 मीटर्स की है और इसका लेंथ 17.71 मीटर्स का है। अब अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो माक 0.72 की है। अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो मैक्सिमम पेलोड के साथ इसकी जो रेंज है वो 3,300 किलोमीटर की है, वहीं 20 टन पेलोड के साथ इसकी जो रेंज है वो 6,400 किलोमीटर की है। और अगर हम टेक ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो टैक्टिकल टेक ऑफ डिस्टेंस है वो 980 मीटर्स की है, वहीं जो लैंडिंग डिस्टेंस है वो 760 मीटर्स की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।